जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में ऐसी बहनें जो गर्भावस्था से गुजर रही हैं, जो मान लीजिए कि गर्भ धारण कर चुकी हैं, जो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, ऐसी बहनों के लिए किस प्रकार से व्रत जो है वो करना चाहिए, व्रत जो है वो करें या ना करें, अगर व्रत कर रही हैं तो किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, इसके साथ ही साथ करवा जो है वो बदलें या ना बदलें, क्या करें कैसे करें, संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे कि आप सबको पता है कि जो करवा चौथ व्रत है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और साल 2024 में जो चतुर्थी तिथि है वो आने वाली 20 अक्टूबर को दिन रविवार को मनाई जाएगी। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और वो गर्भावस्था से गुजर रही हैं, वो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करवा चौथ का व्रत करें या ना करें। तो पहले तो उन सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई जो एक जान को इस दुनिया में लाने वाली हैं, इस संसार में लाने वाली हैं, और उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात ये कि अगर आप पहली बार व्रत शुरू कर रही हैं करवा चौथ का और आप प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, आप गर्भावस्था धारण कर चुकी हैं, तो फिर आपको व्रत नहीं उठाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गर्भावस्था के दौरान बदल जाती हैं। जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है वो समझती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सिचुएशन जो है वो ऐसे आते हैं कि व्रत करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ऐसे में मैं उन बहनों से बोलूँगी कि इस साल आप जो व्रत वो रहने दीजिए, अगली साल जो व्रत है वो उठाइए। और जो बहनें पहले से करती चली आ रही हैं उन बहनों को व्रत जो है वो नहीं छोड़नी है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, तो आप व्रत छोड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप करने की अवस्था में हैं, आप कर सकती हैं, तो फिर आप व्रत को कंटिन्यू करें। व्रत को आपको किस प्रकार से करना है, तो व्रत आप फलाहारी व्रत करें। आप दूध भी पी सकती हैं, आप फल भी खा सकती हैं, इस प्रकार से आपको व्रत करना है। खाली पेट व्रत ना करें, क्योंकि ये व्रत जो है वो इस वर्ष सिर्फ आपके लिए नहीं है। व्रत तो आप कर रही हैं, लेकिन आपके चक्कर में दूसरा जो एक और जीव है जो आपके अंदर पल रहा है, उसको परेशानी हो सकती है। अगर आप पति के लिए व्रत कर रही हैं और आप निर्जला व्रत करती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो छोटा बच्चा है जो आपके मान लीजिए आपके ही शरीर में जन्म ले रहा है, उसको अगर आप भूखा रखती हैं तो उसका पाप जो है वो आप, उसके भागीदार जो है वो आप बनेंगी। अगर आप भूखी रहती हैं, अगर आप उसको कुछ नहीं देती हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि जो आप खाती हैं वो उसके पेट में जाता है। और अगर आप ना फलाहारी करती हैं, ना आप दूध पीती हैं, आप ऐसे ही जो निर्जला व्रत है वो कर रही हैं, तो फिर आप एक व्रत नहीं कर रही हैं, आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। उसका जो दोष है वो आपको लगेगा, इसलिए आपको उस बच्चे के लिए खाना पीना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको फलाहारी व्रत जो है वो करना है। ऐसे नहीं है कि आपको निर्जला व्रत करना है, क्योंकि फिर आपको दोष लगेगा। कोई दूसरा बच्चा जो है वो आपके चक्कर में भूखा है, इसलिए दोष जो है वो आपको लगेगा। तो आपको व्रत जो है वो निर्जला नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत सारी बहनें जो नई नई माँ बन रही होंगी उनको लग रहा होगा कि ना, हमसे तो सब हो जाएगा, तो भूलकर भी आप ऐसी गलती ना करें। आप व्रत अगर कर रही हैं और आपसे रहा जा रहा है, आप रह सकती हैं, तो फिर आप फलाहारी व्रत करें। आप दूध फल से जो व्रत है वो कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनें प्रश्न कर रही हैं कि दीदी करवा जो है वो हमें फेरना चाहिए या नहीं फेरना चाहिए। तो देखिए पहले क्या होता था, मैं एकदम से सरल तरीके से आप सबको बता दूं, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो हैं वो चीज़ें समझ नहीं पाती हैं, तो मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। पहले क्या होता था, पहले देवरानी जेठानी ननद के साथ में करवा जो है वो फेरा जाता था, करवा बदला जाता था। आजकल क्या है, दूर दूर तक ये चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें परदेश में रहती हैं, अकेली रहती हैं। बहुत सारी बहनें जो हैं वो अकेली ही हैं, दुरानी जेठानी कोई है ही नहीं, तो करवा जो है वो फेरने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं, आप गर्भावस्था में हैं, आप देवरानी जेठानी आपके पास हैं और आप करवा बदलने वाली हैं, तो आप उनके साथ बिल्कुल ना बदलें। लेकिन अगर आप अकेली हैं तो आप अकेले माता पार्वती के साथ करवा बदल सकती हैं, करवा फेर सकती हैं।
आप मान लीजिए कि गौर के साथ करवा बदल सकती हैं, और अकेले में चाहे आप 2 करवा लें, चाहे आप 1 करवा लें, करवा फेर सकती हैं, करवा बदल सकती हैं। अकेले करवा बदलने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के साथ करवा जो है वो ऐसी अवस्था में नहीं फेरा जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अगर आप करवा चौथ जो है वो व्रत कर रही हैं और करवा फेर रही हैं, तो आप अकेले या माता पार्वती के साथ करवा जो है वो फेर सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो बहनें गर्भावस्था से गुजर रही हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेगनेंसी में जो बहनें हैं, वो संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।